मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 उसमें प्रश्नावली 2.1 के आगे बात कर रहे हैं। आज हमारे टॉपिक है संबंध के बारे में बात कर रहे हैं कि 11th का है संबंध और फलन है, इसके बारे में हमारे को बात करनी है। सबसे पहले आज हम देखेंगे संबंध किसे कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है। तो संबंध कहते हैं किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणा जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है, कार्तीय गुणा A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B, यह उपसमुच्चय A क्रॉस B, यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमिक युग्मों के प्रथम व द्वितीय घटक के मध्य संबंध स्थापित करता है। मैं समझ लेता हूं ये परिभाषा कहना क्या चाह रही है कि किसी अरिक्त समुच्चय एक, ये देखो ये मैंने बनाया 1 2 3 4, ठीक है। और ये मेरा एक अरिक्त समुच्चय भी A B C D E और ये F, ठीक है। ये मैंने अवयव इसके बना दिए। तो किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणा A क्रॉस B, लिख रहे हैं, कार्तीय गुणा A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमिक युग्मों के प्रथम व द्वितीय घटक के मध्य संबंध स्थापित करता है। देखो भाई कैसे, देखो यहां मैं बात कर रहा हूं, ये समुच्चय A इससे जुड़ रहा है, 2 इस B से जुड़ रहा है, इस E से जुड़ रहा है, ठीक है। 3 C से जुड़ रहा है, ठीक है। 4 इस F से जुड़ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जुड़ना हो गया। तो इसको मैं क्या कहूंगा, A क्रॉस B। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका संबंध बना लेता हूं, इसका संबंध बना लेता हूं। ये संबंध है मेरा, तो मेरा A क्रॉस B है, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा, समुच्चय A के अवयव कहलाते हैं मेरे प्रांत। क्या कहलाते हैं, प्रांत। समुच्चय B के अवयव मेरे कहलाते हैं सहप्रांत। क्या कहलाते हैं, सहप्रांत। और जो समुच्चय B के अवयव समुच्चय A से जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं परिसर। क्या कहलाएंगे, परिसर। अभी बताएंगे कि परिभाषा में मैं लिखा दूंगा। तो किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, कार्तीय गुणा A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। भाई कैसे होता है उपसमुच्चय, मैं बात कर लेता हूं। देखो A रिलेशन B कैसे निकालूंगा, A रिलेशन B यदि मैं निकालूंगा तो देखो यहां से मैं निकाल ये 1 A जुड़ा हुआ था, फिर मेरा 2 B 2 C जुड़ा हुआ था, 2B और 2E जुड़ा हुआ था, ठीक है। 3 C जुड़ा हुआ था, 4 F जुड़ा हुआ था, जो भी था। मेरे आगे चल रहे हैं, ये मेरे इसकी क्या हो, A क्रॉस B, यानी ये मैंने A क्रॉस B इसका निकाल लिया। A क्रॉस B हमने कल देखा था, इसके प्रत्येक अवयव का उसके प्रत्येक अवयव से गुणा, ठीक है।
ये मेरा A क्रॉस B निकल गया, ठीक है। तो ये मेरे क्या कहलाते हैं भाई, ये क्रमित युग्म तो कहलाते हैं, ये मेरे क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म, जिनको मैं क्या करता हूं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर बोलता हूं, क्रमिक युग्म। तो देखो तो क्या कह रहा है, A क्रॉस B के क्रमिक युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटक के मध्य संबंध, इसके और इसके मध्य संबंध स्थापित कर रहा है। ये क्रमिक युग्म क्या कर रहा है कि ये इससे कैसे जुड़ा हुआ है, इसके मध्य क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। यही मेरा क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। अब भाई देखो यहां पे बात करता हूं क्रमिक युग्म। आर यदि एक संबंध है और A और B, R में A और B, जहां A बिलोंग्स टू मेरा A है और B बिलोंग्स टू मेरा B, यदि ये संबंध कार्तीय गुणा और ये रिलेशन संबंध है, तो मेरा संबंध R में जो अवयव है A और B, वो संबंध A किससे बिलोंग करेगा, A से, और B किससे बिलोंग करेगा, B से। ये मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे और कह सकता हूं इसके लिए कि R, ये उप समुच्चय वाली बात है ना, इसको भी लिखता हूं। R उप समुच्चय है मेरा A क्रॉस B का, R उप समुच्चय है मेरा A क्रॉस B का। कैसे भाई, देख लो कि देखो एक A लिया मैंने, एग्जांपल लिया A, जिसके अवयव है A B C और D, ठीक है। B मैंने लिया जिसके अवयव है E और F, ठीक है। मैंने A क्रॉस B निकालो इसका, A क्रॉस B, इससे पहले वाली वीडियो में A क्रॉस B निकालना बताया। ये मेरा हो गया AE, BE, CE, DE, ठीक है। AF, BF, CF और DF, ये इसके सारे अवयव। तो ये सारे उपसमुच्चय है नहीं है, इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, उपसमुच्चयों की संख्या, अभी से पहले 2 की पावर mn उपसमुच्चयों की संख्या, तो कितनी होगी, ये उपसमुच्चय जितने भी होंगे 2 की पावर mn के रूप में यहाँ पे स्थित होंगे। तो ये भाई मैं बोल सकता हूं इसलिए कि R सबसेट और मतलब उपसमुच्चय और बराबर है A क्रॉस B के। तो ये हुआ मेरा संबंध के बारे में बातचीत हुई है। आगे हम देखते हैं इसके बाद में, तो संबंध की परिभाषा के बाद हम देखते हैं यहाँ पे संबंध के आगे प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में देखते हैं। संबंध के लिए देखो सही, संबंध के लिए जो प्रांत, सहप्रांत और परिसर है, वो फलन के लिए प्रांत और सहप्रांत परिसर से मिक्स नहीं होते हैं, यानी दोनों अलग अलग है और उल्टे हैं। कैसे है देख लो भाई, मैंने कहा एक समुच्चय मैंने लिया A, एक समुच्चय मैंने लिया B, दोनों के बीच में रिलेशन है A रिलेशन B, संबंध है। अब देखो इसके अवयव ABC, इसके अवयव ABCD, यहाँ कुछ अवयवों के पास संबंध है, किसी के पास में संबंध नहीं है। तब देखो मैं प्रांत किसे कहूंगा, A के उन सभी अवयवों का संबंध, A के उन सभी अवयवों का संबंध B के साथ होता है, प्रांत कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, फलन के लिए मैं कहता था A के सभी अवयव प्रांत कहलाते हैं, और ये क्या कह रहा है, ये उन अवयवों को प्रांत कहेगा जिसका संबंध है, जिनका संबंध नहीं है उसको प्रांत नहीं कहेगा। तो ये A B C देखो मेरे के लिए क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहा हूं सहप्रांत की। समुच्चय B के सारे अवयव सहप्रांत कहलाते हैं। हाँ भाई, ये सारे अवयव क्या कहलाएंगे, सहप्रांत। यानी जो इसका प्रांत है, जो फलन के लिए प्रांत होता है, वो उसका फलन का प्रांत होता है, उसका उल्टा सहप्रांत, जो उसमें सहप्रांत होता है वो उसका सहप्रांत बन जाता है। इसके लिए प्रांत बोलते हैं, उसके लिए सहप्रांत। उल्टा हो गया, तो यहाँ इसके सारे अवयवों को प्रांत कहते थे और यहाँ इसके सारे अवयवों को सहप्रांत कहते हैं, ठीक है। तो समुच्चय B के सारे अवयव सहप्रांत कहलाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ परिसर के बारे में बात करूंगा। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, संबंध के प्रांत, सहप्रांत और परिसर है, फलन के प्रांत और सहप्रांत अलग होंगे। देखो यहाँ पे लिख देता हूं, फलन के लिए A के अवयव प्रांत,
बी के अवयव सहप्रांत, और परिसर के लिए लिखूंगा बी के वे अवयव जो ए से जुड़े हो, बी के वो अवयव जो ए से जुड़े हो। ये प्रांत के, ये फलन के लिए है भाई ये चीजें। यहाँ संबंध के लिए देखो, प्रांत कहूंगा जो ए के अवयव बी से जुड़े हुए हो वो प्रांत कहलाएगा, बी के सारे अवयव सहप्रांत कहलाएंगे, और परिसर क्या कहलाएगा, प्रांत के अवयवों का संबंध जो सहप्रांत में होता है। प्रांत के अवयवों का संबंध जो सहप्रांत में होता है वो क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। प्रांत के अवयवों का संबंध जो सहप्रांत में होता है वो क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। तो यहाँ पे मेरा परिसर हो जाएगा ABC। ठीक है, इस तरीके से प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में देखा। आगे हम संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगर प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालने संबंधी कोई क्वेश्चन अगर आपके आगे वाली प्रश्नावली में है तो आप लोग सोल्व कर लें, कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।